रामनगर में कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों पंपापुरी क्षेत्र में एक ही परिवार के 9 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था। इस दौरान हमारे संवाददाता की ओर से जब स्थानीय लोगों से प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के बारे में पूछा गया तो लोगों ने लॉकडाउन को कोरोना का समाधान नहीं बताते हुए सख्ती से नियमों का पालन करने की बात कही है। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले साल लगे लॉकडाउन से जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने बताया कि कोरोना की जांच को लेकर जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट भी काफी दिनों में आ रही है। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक से मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में लैब नहीं होने की वजह से जांच के सैंपल सुशीला तिवारी अस्पताल भेजे जा रहे हैं, जिससे जांच रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन का समय लग रहा है। वहीं अब उन्होंने सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति का आकलन करने की बात कही है। रामनगर में कोरोना की महामारी की दूसरी दस्तक को लेकर जहां एक और जनता में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं लगातार रामनगर में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा जो लॉकडाउन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लॉकडाउन लगाना इसका समाधान नहीं है। समाधान इसका केवल इतना है कि जहाँ एक और जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, तो वहीं प्रशासन को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन कराना होगा, तभी इस बीमारी पर काफ़ी हद तक रोक लग सकती है। वहीं जनता का ये भी कहना है कि रामनगर में जो भी कोरोना से संबंधित जांच की जा रही है उसके सैंपल की रिपोर्ट सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजी जा रही है, जहां कम से कम 4 से 5 दिन रिपोर्ट आने में यहाँ लग रहे हैं। और रविवार को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जाँच सैंपल नहीं लिए गए। यहाँ नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक का कहना है कि रविवार के दिन इस लैब को सैनिटाइजर किया जाता है, जिस कारण यहाँ पर सैंपल नहीं भेजे गए हैं। सोमवार को 215 लोगों की जाँच रिपोर्ट यहाँ भेजी गई है, जबकि 70 लोगों की फिर पुरानी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जनता का कुल मिलाकर एक तरफ कहना है कि लॉकडाउन इसका चारा नहीं है, जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, मास्क सैनिटाइजर के साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन करना पड़ेगा, तभी इस बीमारी पर अंकुश पाया जा सकता है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। जिस हिसाब से उत्तराखंड में जो है आर्थिक संकट आया हुआ है, उस हिसाब से मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार को कहीं से कहीं तक भी लॉकडाउन लगाने की स्थिति करनी चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि जो सरकार की गाइडलाइन है, जिसमें मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन चीज़ों का जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि जितनी आर्थिक व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, पर्यटन हब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड बहुत बुरी तरह से आर्थिक क्षति में जा रहा है। और इसके साथ साथ जो सैंपल की व्यवस्था है, जो कोरोना की जो टेस्टिंग हो रही है, RT-PCR हो रहे हैं, RT-PCR मात्र सुशीला तिवारी हल्द्वानी में हो रहे हैं और कम से कम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में उनकी रिपोर्ट्स आ रही है, जिससे कि आम जनता को भी परेशानी हो रही है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि लोकल स्तर पर हर शहर में RT-PCR की व्यवस्था करी जाए और 2 या 3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट्स उसके पास वापस आ जाए। सबसे पहले तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए और सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा लॉकडाउन कोई कोरोना का वो नहीं है निरस्त करने के लिए। और इसके अलावा बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ रही है कोरोना के चलते हुए, और बिल्कुल भी लॉकडाउन का तो होना ही नहीं चाहिए। पालन नहीं कर रहे और जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए कठिन से कठिन कार्रवाई की जानी चाहिए। सैनिटाइज़र का, मास्क का, इनका प्रयोग तो करना ही चाहिए। देखिए, सरकार को जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति चली है पिछले समय में, और जिस तरह से मजदूर आदमी इतनी बुरी तरह से बेघर हुआ है कि उसके खाने तक के लाले पड़े हैं, सरकार को चाहिए कि जो नियम है कोरोना संबंधी उनको सख्त करे। बट मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन लगाने से स्थिति सुधरेगी। लॉकडाउन के ज़रिए वो अगर नियमों का पालन कड़ाई से करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। भाई, जनता को जिस तरह से एक मरीज़ आदमी अपनी सेहत को देख करके इलाज करता है, इसी तरह कोरोना भी बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग सैनिटाइजर है, दूरी है, मास्क पहनना है और थोड़ा सा अपना डिस्टेंसिंग बनाए रखें। महामारी से निपटने के लिए जनता को स्वयं खुद जागरूक होना पड़ेगा। स्वयं मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो नियम जो सरकार से द्वारा बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करें। और इसका लॉकडाउन ही एक इलाज नहीं है, जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, तभी जो है इस महामारी से बचा जा सकता है और कोरोना पर काबू किया जा सकता है।
ग्रीनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी और घर लेकर आइए सोलर एसी और मजे लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक्ट होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।